Bismillahirrahmanirrahim. This is your lesson number 2, a research methods and data analysis course. In this lesson, we are going to learn about the research and reasoning and experience. So, what is research and what is reasoning and experience? So, we are going to learn about it. Before learning about research, reasoning, and experience, coming back towards the definition, let's just have a recap. Research is a systematic way to organize, okay, organize and systematic way to find the answer of your question. So that was a recap. Now coming towards what is research, what is reasoning, and what is experience. Research distinguishes itself from the two other basic means. The other means are experience, and the second one is reasoning. Research distinguishes का मतलब होता है अपने आप को अलग करती है, ये डिफरेंट है. किससे डिफरेंट है? एक्सपीरियंस से. So research is different from experience and research is different from reasoning. So first of all, we are going to learn what is an experience. एक्सपीरियंस ये होता है कि आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली उससे गुजर के या परफॉर्म करके कोई लेसन गेन करते हैं, कुछ लर्न करते हैं, कुछ फैक्ट्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं. इट रिजल्ट्स इन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग गेन्ड ईदर इंडिविजुअली or as a group or society or shared by experts or leaders through day to day living. अब एक्सपीरियंस से क्या होता है कि आप नॉलेज गेन करते हैं या अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं. किस तरह से? बाय थ्रू डे टू डे लिविंग. आप किसी जो है, आप इंडिविजुअल भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं चीज़ों को और एज अ ग्रुप और सोसाइटी भी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. प्रैक्टिकली कोई चीज़ करके सीखते हैं जो आप उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ योर एक्सपीरियंस. अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? अ चाइल्ड लर्न्स टू वॉक बाय ट्रायल एंड एरर. आप जब बच्चा चलना सीखता है, वो गिरता है, वो उठता है, वो गिरता है, वो चलता है और सम डे फाइनली ही लर्न्स हाउ टू वॉक. अगर आपको याद हो कि अपने बाइसिकल को फर्स्ट टाइम राइड किया है, सेकेंड टाइम राइड किया है, थर्ड टाइम राइड किया है, कि तो जो आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज गेन किया है, उसका नाम एक्सपीरियंस है. एन एडल्ट गेट्स अडेप्ट at decorating jobs in the house after renovating several rooms. फर्स्ट टाइम आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं, आपके पास उसका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन वही प्रोसेस जब आप सेकेंड टाइम करते हैं, यू लर्न, यू हैव द नॉलेज, यू हैव द अंडरस्टैंडिंग, सो नाउ योर परफॉर्मेंस विल बी अप टू द मार्क. सो दिस इज नोन एज एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस कैन बी रादर हैफेजर और अनकंट्रोल्ड. आप एक्सपीरियंस से जो लर्न करते हैं वो हैफेजर और अनकंट्रोल्ड हो सकता है. क्या मतलब है इस बात का? मतलब उसका कोई भी नतीजा निकल सकता है. आप एक गर्म चीज़ को आपने हाथ लगाया, आपको पता चला अगर तो माइनर टेम्परेचर है तो आराम से आप उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन सडनली वो 100 डिग्री टेम्परेचर जो है वो ऑब्जेक्ट के आप उसको पकड़ते हैं हाथ में, यू गेट बर्न. आपका जो रिस्पॉन्स है वो हैफ हेजर्ड होगा, वो अनकंट्रोल्ड होगा. सो रिसर्च एक्सपीरियंस से जो नॉलेज गेन होता है, उससे जो एक्सपीरियंस आप गेट करते हैं, इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड, कैन बी और कैन नॉट बी. एंड लिमिटेशंस जो है वो आपकी क्या है? मैथडिकली एंड रिलायबली एक्सटेंडिंग नॉलेज. ठीक है, आपका क्या कर सकते हैं, ये लिमिटेशंस आती हैं इसमें एज अ मीन्स ऑफ मैथडिकली. यानी आपका मेथड जो है वो डिपेंड करता है कि आपने, जाहिर है किसी भी फॉर्मल मेथड को आप अडेप्ट नहीं करें, आप इनफॉर्मल चीज़ों को लेके चल रहे हैं. ठीक है, सो यू आर गोइंग टू हैव लिमिटेशंस इन दीज थिंग्स इन गेटिंग एक्सपीरियंस. ठीक है. Conclusions are often quickly drawn and not exhaustively tested. आपने conclusions जो है वो किसी भी point पे आपको gather हो सकते हैं, आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी लर्निंग हो सकती है, आप उसके लिए रेडी हो या ना हो. सो इट कैन नॉट बी, अब देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक फॉर्मल मेथड, सो देयर कैन बी एनी टाइम एंडिंग. आपको कभी भी, आपको ये हो सकता है कि आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम ट्राई करें और वो हो जाए, लेकिन किसी काम के लिए आपको एफर्ट्स करनी हो तो भी ना हो. सो दिस इज अगेन हैफेजेड एंड अनकंट्रोल्ड.
and your conclusions are oftenly quickly drawn. आपको conclusions जो है वो up to the mark तो मिलते हैं sometimes, but it is not depending कि आपको up to the mark मिलेंगे, क्योंकि वो quickly drawn होते हैं. ठीक है. अब despite these shortcomings, experience can be a valuable starting point for systematic research. अब systematic कौन सा है? जिसमें formal method को follow किया जाता है. So it can be a good point to start from there. But we cannot go to adapt a method of getting experience. हम हर दफ़ा चीज़ों को experience करके नहीं learn करते. हम रिसर्च करने का एक प्रॉपर एंड फॉर्मल मेथड अडेप्ट करते हैं. बट इफ़ यू वांट, ये सारी शॉर्टकमिंग्स जो हमने डिस्कस की हैं, ठीक है, कि आप रिलायबली एक्सटेंडिंग नॉलेज जो है वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज हो रहा है या नहीं, ये इसका लिमिटेशन है. क्विकली ड्रॉन इसके रिजल्ट्स होते हैं. प्रॉपरली आपने इसको फॉर्मल वे में एग्जॉस्टिवली टेस्ट नहीं किया होता. आप कोई चीज़ क्लेम करते हुए डाउटेड हो सकते हैं कि हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो. लेकिन इन सारी लिमिटेशंस, इन सारी पॉइंट्स को नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं समहाउ, कि आप इनको कैटर करते हुए फिर भी फर्स्ट पॉइंट के तौर पर इस एक मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं. सो कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज रीजनिंग. पहले हमने बात की है कि रिसर्च जो है ना एक्सपीरियंस और रीजनिंग से डिफरेंट है. Then we came towards the understanding of experience. Now we are going to learn about the reasoning. There are two basic forms of reasoning: deductive reasoning and inductive reasoning. डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग. बेसिकली रीजनिंग है क्या? हम रीजनिंग में ये करते हैं कि हम किसी भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट की बेस से किसी कंक्लूजन पे निकले. हमें कोई इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, और वो हमें लॉजिकली ठीक निकले, लगती हो, तो हम ये कह दें, उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर लें. मेरी क्लास का एक बच्चा पास हो गया और मैं ये समझूं कि मेरी पूरी क्लास पास हो गई, तो क्या हुआ कि मैंने एक आर्ग्यूमेंट की बेस पे डिसीजन. नो, दिस इज नॉट हैपेंस. इट डजंट हैपन. आर्ग्यूमेंट किस टाइप का होना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ, टुमारो इज मंडे एंड इफ इट इज मंडे वी शैल हैव अ क्लास. अब अगर टुमारो मंडे है तो हमारी क्लास होगी. ये एक आर्ग्यूमेंट है जिससे रीजनिंग समझ आती है कि अगर मंडे है तो हमारी क्लास होगी, अगर मंडे नहीं है तो हमारी क्लास नहीं होगी. फाइन. So this is how we draw conclusions. There are two basic forms of reasoning: deductive reasoning and inductive reasoning. डिडक्टिव रीजनिंग जो है कि हमारे पास कोई गिवन प्रेमिसेस मौजूद है, हम उससे उस मौजूद प्रेमिसेस से कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं. इसमें क्या होता है? इसमें एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने लगी हूँ. इफ इट इज फ्राइडे देन शी विल गो टू वर्क. एक आर्ग्यूमेंट आया है कि अगर फ्राइडे है तो वो शी विल गो टू वर्क, शी विल अटेंड द ऑफिस, एंड नाउ इट इज फ्राइडे, therefore she will go to work. This type of reasoning is known as deductive reasoning, in which an argument based on deduction begins with a general statements. Through logical argument comes to a specific conclusion. एक general statement क्या है? If it is Friday then she will go to work. Through logical statement, अब उसके बाद argument क्या आया? It is Friday. तो आप कंक्लूजन आपने ड्रॉ करना है, देयरफॉर शी विल गो टू वर्क. द सेकेंड टाइप ऑफ रीजनिंग इज इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्शन करना. आप क्या करते हैं? कुछ केसेस को देखते हुए कुछ अनसीन केसेस के बारे में प्रेजेंट करते हैं, कुछ वो क्या उसे कहते हैं, प्रेडिक्शन देते हैं. इसमें क्या ये प्रेडिक्शन हो सकती है कि क्लास के 10 बच्चे पास हैं तो इसका मतलब ओवरऑल क्लास पास है? नो. ये वो केसेस सीन और अनसीन है. लाइक ऑल एलिफेंट्स वी हैव सीन हैव ट्रंक्स. जितने हमने एलिफेंट्स देखे हैं उन सब के पास ट्रंक्स हैं. देयरफॉर ऑल एलिफेंट्स हैव ट्रंक्स. अब हमने इससे इंड्यूस क्या कर लिया है एक रीजन को, कि हमने कुछ एलिफेंट्स को देखा है, हमने पूरी वर्ल्ड के एलिफेंट्स को नहीं देखा, ठीक है, दैट आर एग्जिस्टिंग ऑन द प्लैनेट अर्थ. then but we have induced the information all elephants we have seen, जो हमने देखे हैं,
have trunks, therefore all elephants have trunks. But induction क्या है? Unreliable है, can never prove it true, but it can be useful. So this is an important कि हम कुछ cases को investigate करके in that case कि मैं 10 बच्चों का result दे, 10 students are pass, but I cannot prove it true that the all class students will be the pass. So it cannot, but it can be useful in making a reason that the majority of the students are good. This class is good because majority of the students result is A or B, or majority of the students are passed. That's why the class is good. So it can be useful in making a decision such type this is a good class. But I cannot prove it true that the all class will be passed on the basis of the result of only 10 students. Humans not good at using नेगेटिव एविडेंस, ठीक है, लाइक वेसन कार्ड. नेगेटिव एविडेंस क्या होता है? जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, उसको निगेट करके प्रेजेंट करना. ह्यूमंस आर नॉट गोइंग इन डूइंग, नॉट गुड इन डूइंग दैट. वेसन्स कार्ड्स की एक एग्जांपल दी हुई है टू टेल यू अबाउट द इंडक्टिव रीजनिंग. हियर आर 4 cards on which one on the one card 7 from my left side, left to right. 7 capital E, 4 capital K. The thing is, the statement is, if a card has a vowel on one side, vowel letters, I think definitely all of you know, A, E, I, O, U, vowel letters, okay? A, E, I, O, U. So the statement is that if a card has a vowel on one side, it has an even number on the other. So if on the one side it has an ई, अगर ई है, अभी हमने बात की ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स को वोवल लेटर्स कहा जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि इसकी दूसरी साइड के ऊपर क्या होगा? इवन नंबर पेस्टेड होगा. तो अगर एक साइड पे ऑलरेडी इवन है तो वाइस वर्सा क्या होना चाहिए? अगर इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो ऑन द अदर साइड ऑफ इवन नंबर it must be a vowel letter. This is a question. How many cards do you need to turn over to find out and which cards? अब आपको कितने cards को turn करके check करना पड़ेगा कि उनकी दूसरी side के ऊपर क्या है? How many cards? This is a question. Inductive, आपने induce करना है. Fine. Common responses क्या होंगे आपके? Select E and 4. आप E को turn करें तो आपको पता चल जाएगा on the other side is whether on the other side is an even number, or you can turn 4 because this is an even number if there is a vowel letter on the other side. This is a positive evidence. हमने बात की थी humans are not good in negative evidences. Negative क्या होंगे कि आप select करें E को, ठीक है, और साथ में select करें 7 को. पॉजिटिव एविडेंस क्या होगा कि आप पहले तो सबसे पहले आप ई को चेक करेंगे, लेकिन उसके साथ आप क्या करेंगे? 4 को, इवन नंबर को. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द पॉजिटिव एविडेंसेस एंड नेगेटिव रिस्पॉन्सेज जो है ना आपके नेगेटिव एविडेंसेस. सो दिस इज हाउ we can evaluate if a card has a vowel on one side, it has an even number on the other. So it depends कि आपने check कैसे करना है. We are good in positive evidences. We are not very good in negative evidences. So research versus reasoning and experience. Research actually दोनों से different है, लेकिन ये क्या है? Combination है किस चीज का? Experience का. और वो experience किसके साथ जुड़ी हुई है? Deductive एंड इंडक्टिव रीजनिंग के साथ, जो बेसिकली मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च की फाउंडेशन है. सो कोहन एंड मैनियन 1994 में उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया. उसके पेज 5 पे जो रिसर्च की डेफिनेशन है, दैट इज रिसर्च इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सपीरियंस and reasoning and must be regarded as most successful approach to the discovery of truth. सो रिसर्च क्या है? रीजनिंग और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो कि बेसिकली मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च की फाउंडेशन है.
दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।